दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एमसीएम न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली में मोदी की ललकार। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी मुख्य पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 16 साल से दिल्ली की राजनीति से दूर बीजेपी लगता है इस बार कुर्सी पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए तो दिल्ली में बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली कर बीजेपी का दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर यहां भाजपा शासित कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। चुनाव के संकेत मिलते ही दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पिछली बार दिल्ली की सत्ता से महज 4 सीट दूर रह गई बीजेपी इस बार चुनाव प्रचार में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। इसीलिए तो बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा न आगे कर जीत की गारंटी बन चुके नरेंद्र मोदी को ही चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। कमान मोदी के हाथों में थी तो उम्मीद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने जैसे बड़े वादे की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का ध्यान दिल्ली के गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों पर था। मोदी ने वादे तो किए, लेकिन सिर्फ बिजली, भ्रष्टाचार और पक्के मकान देने के ही। भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान। मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी को तवज्जो तक न देने वाले नरेंद्र मोदी को लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत का अंदाजा था। तभी तो हमेशा विकास की बात करने वाले मोदी ने यहां बिना नाम लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर तीखे वार किए। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी नहीं बल्कि सिर्फ धरना प्रदर्शन करने आते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल पर झूठ की फैक्ट्री तक चलाने का आरोप लगा दिया। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने दिल्ली का 1 साल बर्बाद किया है और अब समय है जनता उन्हें सबक सिखाए। भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है।
हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। चलो चले मोदी के साथ, इस नारे के साथ आज दिल्ली में होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी ने इस रैली से एक तीर से कई निशाने लगाए, अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का सम्मान किया, साथ ही दिल्ली की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी की। हालांकि हमेशा विकास के मुद्दों की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज विपक्ष पर ज़्यादा हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने बिना आम आदमी पार्टी का नाम लिए और बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए उनकी जमकर आलोचना की, लेकिन बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए बीजेपी ने मोदी के नाम पर रामलीला मैदान में तो जनता को जुटा लिया, लेकिन क्या मोदी के नाम पर जनता बीजेपी को वोट देगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, MCM न्यूज़। रामलीला मैदान में बीजेपी के तमाम नेता जमकर गरजे। विपक्ष पर तो कटाक्ष हुए ही, साथ ही साथ तमाम नेताओं ने अपने 8 महीने के कार्यकाल की जमकर कामयाबियां भी गिनाई। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जिसमें मोदी सरकार उम्मीद के अनुसार जनता को फायदा नहीं पहुंचा पाई है। कौन सा है मुद्दा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 10 साल तक ये यूपीए के शासन में डीजल और पेट्रोल के दाम कभी घटते नहीं थे। कि 7 महीने के अंदर 10 बार डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। कहने को तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री पेट्रोल और डीजल की घटती कीमतों पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन क्या वाकई में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के पीछे मोदी सरकार की योजनाएं हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय करती हैं और पिछले साल जून से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में लगातार गिरावट आई है, जिसका फायदा भारत की आम जनता से ज़्यादा केंद्र सरकार ने अपना खजाना भरने और चुनाव प्रचार में लिया है। उल्टा सरकार ने तेल कंपनियों पर नकेल कसने की बजाय 1 जनवरी को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। और सरकार ने ऐसा पहली बार नहीं किया। नवंबर 2014 के बाद से सरकार एक्साइज ड्यूटी में 3 बार बढ़ोतरी कर चुकी है। लेकिन जब ये सवाल बीजेपी के नेता से पूछा गया तो बड़ी ही कुशलता से इस सवाल को टाल गए। तो उपाध्याय जी, पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं, सबको पता है, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से भी दाम घटे हैं। उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जितना दाम घटने चाहिए थे उतने जनता को फायदा हो नहीं पाया अभी तक। दिल्ली में, पूरे देश में जिस तरह का इन्फ्लेशन कम हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, सब चीज़ों में एक अच्छा कम हुए, 12-13 रुपये कम हुए हो गया ना। आपने एक सवाल पूछा, मैंने कहा ना कि जो जितने दाम कम हो रहे हैं और निश्चित रूप से जनता को राहत मिल रही है, जनता बहुत खुश है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जिस तरीके से मोदी जी ने अपना परचम फैलाया है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। परिस्थितियां अभी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन अपनी कुशल रणनीति के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा तब होगी जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने शुरू होंगे। और असल में मोदी सरकार के वादों का रियलिटी टेस्ट भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। लोकेंद्र त्यागी, MCM न्यूज़, दिल्ली। रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली को भव्य और कामयाब बनाने के लिए बीजेपी इकाई ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं, जिसका असर रामलीला मैदान में दिखा भी। लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए कैसे थे इंतजाम, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल्ली में चुनाव प्रचार आज से शुरू हो गए हैं। बीजेपी अपने विनिंग फॉर्मूले, जिसने उसे 4 राज्यों सहित लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई, उसी के साथ आज दिल्ली में भी उतर गई है। जी हां, नरेंद्र मोदी का फेस आगे कर बीजेपी दिल्ली भी जीतना चाहती है। नरेंद्र मोदी की आज रामलीला मैदान में रैली है, जिसके तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर बैरिगेटिंग की गई है, कई लेयरों में, जनता को असुविधा ना हो उसके तहत कई लेयरों में यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पहले बैरिगेटिंग है, उसके बाद चेक पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक और चेक पॉइंट है, जिसके बाद ही आपको रामलीला मैदान में एंट्री मिलेगी। कोई भी असुविधा यहाँ पर बीजेपी बरतना नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी के लिए खास तैयारी की गई है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने होर्डिंग्स लगाए हैं बड़े बड़े पूरे दिल्ली में, रेस कोर्स से लेकर जहां मोदी का आवास है और रामलीला मैदान तक सड़कें होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। बड़े बड़े होर्डिंग पूरी सड़कों पर लगे हुए हैं और
लगभग 2500 बसें लगाई गई हैं रामलीला मैदान तक, जिससे जनता आराम से आ सके। टॉयलेट्स की सुविधा दी गई है और पुलिस बल तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात है, जिससे सुरक्षा को कोई भेद ना पाए। सारी देश की पुख्ता सुरक्षा एजेंसियां, साथ ही दिल्ली पुलिस पूरी सचेत है, जिससे कोई भी इस सुरक्षा घेरे को भेद ना पाए। कैमरामैन विक्रांत शाही के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, MCM न्यूज़, नई दिल्ली। दिल्ली में सर्वे तो कई हुए हैं, लेकिन असल में लोगों के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाताओं ने। रामलीला मैदान में मोदी को सुनने आए लोगों का क्या कहना था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए लग चुकी हैं, पर बीजेपी के लिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने तमाम बातें की। आइए हम जनता से ही जानते हैं उनको मोदी की रैली कैसी लगी। क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली में भी मोदी फैक्टर चलेगा? मोदी आएगा, इस बार मोदी सरकार आएगी और मोदी बहुत ही अच्छे हैं। जब से मोदी आया बहुत ही अच्छा काम किया। कैंडिडेट जो है यहाँ पे घोषित नहीं किया गया है बीजेपी का, ठीक है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? जैसे हरियाणा में भी अभी खट्टर जी का पहले नाम घोषित नहीं किया गया था बाद में, लेकिन उनका नाम आया बीजेपी जीतने के बाद। तो ऐसे ही अभी बीच पे यहाँ से पूरे बहुमत पाएगी और उसके बाद नाम आएगा और जरूर विकास होगा। सीएम की बात कर रहे हो, सीएम मोदी जी एक ऐसा लाएंगे कि आप भी देखेंगे उसको, इतना काम करेगा, ईमानदार बंदा होगा वो। पूरी मीडिया देख। क्या आप मोदी सरकार के इतने कार्यकाल में जो 8 महीने हुए हैं उनमें आप खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया है। वो गरीबों के सबके लिए खाता खुला है, फ्री में 1 पैसे नहीं लगा है और काफ़ी कर रहे हैं। हर जगह लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा और जो ये विकास की बात हो रही है, बीजेपी इस बार दे पाएगी या नहीं? जो महिला की सुरक्षा अहम मुद्दा है, आपको क्या लगता है इस बारे में? देगी मैडम जी, बिल्कुल देगी बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है बहुत अच्छे जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो अवश्य इस कदम को जरूर उठाएंगे। आदमी करता है और हम भी ये सोचते हैं दिल्ली का भला हो, और अगर मोदी जी जैसे गुजरात में उन्होंने काम किया, अगर दिल्ली में वैसा काम करे तो देश के लिए और दिल्ली के लिए अच्छा ही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए MCM न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।